हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो ट्रांसफर प्राइसिंग के इशू को लेकर के है। प्रेजेंट केस में हैदराबाद आईटीएटी की ए बेंच के सामने इशू था कि यदि कोई असेसी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को कॉरपोरेट गारंटी देता है और ये कहता है कि सेम सर्विसेज असेसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 0.1% पर मिलती हैं, तो ऐसे केस में कॉर्पोरेट गारंटी का ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर क्या एडजस्टमेंट होना चाहिए। दूसरा इशू ये था कि यदि असेसी के कुछ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स हैं जो कि काफी लंबे समय से खड़े हुए हैं, तो क्या ये भी एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है और क्या इसकी भी ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट होनी चाहिए। और थर्ड ये इशू था कि यदि असेसी ने कोई साइंटिफिक रिसर्च पर खर्चा किया है और उसके कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स असेसी के रिसर्च सेंटर के बाहर हुए हैं, तो क्या उसके ऊपर भी वेटेड डिडक्शन मिलनी चाहिए। ये तीनों इशू प्रेजेंट केस में हैदराबाद आईटीएटी की ए बेंच ने अपने केस अरविंदो फार्मा लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किए। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18-19 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी ने एक कॉर्पोरेट गारंटी दी हुई है अपनी 2 सब्सिडरीज को और एक सुमोटो 0.1% से एडजस्टमेंट की हुई है कि इन कॉर्पोरेट गारंटी की जो वैल्यू है वो 0.1% है। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने इस कॉर्पोरेट गारंटी की जो एडजस्टमेंट प्रपोज करी वो 1.8% पर करी और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि ये वो रेट है जो कि इंडियन बैंकर्स ने फाइनेंशियल गारंटी के लिए फिक्स किया है। जब ये मैटर डीआरपी के पास गया तो डीआरपी ने इस रेट को 1.8% के रेट को 1% कर दिया। एक इशू ये था और सेकंड इशू ये था कि एसएससी की बुक्स में जो काफी सारे रिसीवेबल्स खड़े हुए थे, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने ये कहा कि ये रिसीवेबल्स जो कि 60 दिन के बियॉन्ड हैं उनके ऊपर एक 6.75% की एडजस्टमेंट जो है वो प्रपोज करी। असेसी की ये कंट्रेंक्शन थी कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर है उसने रिसीवेबल्स की जो ट्रांजैक्शन है उसको रिकैरेक्टराइज कर दिया है एज ए लोन ट्रांजैक्शन, जिसको डीआरपी ने रिजेक्ट कर दिया। असेसी का ये भी कहना था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए 9 मंथ्स का पीरियड अपने डेटर्स के लिए प्रेस्क्राइब करती है, जिस पर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो 9 मंथ का पीरियड है वो ट्रांसफर प्राइसिंग इशू के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो जहां तक कि कॉर्पोरेट गारंटी का सवाल था उसमें जो असेसी का ये कहना था कि मुझे सेम सर्विसेज 0.1% पे मिलती हैं एसबीआई से, और जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर था उसने 1.8% का रेट सजेस्ट किया था जिसको डीआरपी ने 1% किया था, तो इस रेट को ट्रिब्यूनल ने 0.5% पर पैक किया। जो सेकंड इशू था आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स का, उसके लिए ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि ये भी एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है सेक्शन 92B के मुताबिक, और 60 दिन के बियॉन्ड जो 6% का रेट जो है वो अपवर्ड एडजस्टमेंट के लिए जस्टिफाइड है। और जो थर्ड इशू था जिसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि जो वेटेड डिडक्शन है उसका 50% डिसअलाउंस होना चाहिए इस आधार पर कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं वो असेसी के इन हाउस फैसिलिटी में नहीं किए गए, तो इस पर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि सेम इशू असेसी के केस में पिछले सालों में भी था और पिछले सालों में ये बात एस्टेब्लिश हुई थी कि कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स ऐसे थे जो कि बाहर की सर्विसेज पर निर्भर करते थे, जैसे कि डॉक्टर्स का ओपिनियन और बहुत सारी चीजें। तो पिछले सालों में भी असेसी को जो क्लिनिकल ट्रायल्स असेसी की प्रीमाइसिस के बाहर हुए, रिसर्च के बाहर हुए, उन पर भी वेटेड डिडक्शन दी गई। तो प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने जो कॉर्पोरेट गारंटी थी उसको 0.5% पर अपवर्ड एडजस्टमेंट को ठीक ठहराया। जो आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स थे उनके लिए जो अपवर्ड एडजस्टमेंट 60 दिन का पीरियड अलाउ करके उस रेट को जो टीपीओ ने 6.75% सजेस्ट किया था उसको 6% पर किया, और असेसी के फेवर में जो साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा था वो अलाउ किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
अरबिंदो फार्मा लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 131 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 15 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट ऑनरेबल ITAT की ए बेंच ने 27 अप्रैल 2023 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।